हमारा नाम किरण देवी है और हम दुबारी के रहने वाले हैं। हम पढ़े लिखे हैं, बतेबे किए हैं सर जी। पढ़ लिख के और बेकार थे। और हमारी जो शादी हुई तो समझिए कि वो भी एमए किए हैं और हम भी बीए बीएड करके दोनों लोग बेकार थे। और डिग्री है डिग्री है, लेकिन समझिए कि दोनों लोग एक पैसा के आदमी नहीं थे। आ, आजकल का जमाना है पैसे का। जब हम पैसा नहीं रहेगा तो डिग्री लेकर क्या करेंगे। और नौकरी मिल ही नहीं रहा था। वो भी बहुत फार्म भरे, हम भी भरे, लेकिन कहीं भी दोनों लोग सक्सेस नहीं हुए। और वो भी समझिए कि एक माटी का पुतला होता है, बस उसी तरह थे। और हम भी थे। और इसके तलाश में हम सोच रहे थे कि मतलब कुछ हम करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन बस कुछ करेंगे, बस यही सोच रहे थे कि मतलब इतना पैसा आ जाए कि हम लोग दोनों लोग आराम से रोजी रोटी बस चला लें। लेकिन वो भी नहीं हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो खोजते खोजते मतलब बहुत फार्म भरे। खोजते खोजते हमको एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिल गई। उसमें 2 साल अपना बर्बाद किए, बहुत अपना जेवर भी उसमें लगा दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद से हमको अपने बहन के यहाँ गए तो गोलू गोलू ऑफिस पे, जो सलेमपुर ऑफिस पर रहते हैं, वो बोले कि ऐसा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है एक खाने पीने वाली चीज है, तो इसको थोड़ा एक बार देखिए। लेकिन हम सुने नहीं। काहे से कि जब हमको डायरेक्ट सेलिंग का बहुत मीटिंग देखे थे, सेमिनार देखे थे, उसके बाद भी हमको जब पैसा नहीं मिला था, तो हम कैसे एक ठो बच्चा का बात से हम मान ले। ये छोटे थे। और इसके हमारे ज्वाइनिंग करने से 2 साल पहले भी बताए थे थोड़ा सा, लेकिन हम सोचे कि वह इतना छोटा बच्चा है और ये क्या जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि कितना कठिन है। फिर 2 साल बाद हमको वही बात बताया कि हमारा खाने पीने वाली प्रोडक्ट है, लेकिन इसको चलिए एक बार देख लीजिए, चलिए हम सर से मिलवाते हैं। तो वो सलेमपुर ऑफिस पर लेकर आए ये, और विजय सर हमको इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझाए, प्रोडक्ट समझाए, स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज की पर्ची समझाए। उसके बाद से बताया कि इसको बस यूज करना है और यूज करने के बाद से इसको बताना है। और फिर भी थोड़ा सा हमको लगा कि ये दवा है, कि हम कहाँ से मरीज ढूंढने जाएंगे। तो ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात चल रही थी कि ये दवा है और हम कहाँ से मरीज इतना लाएंगे और लाके यहाँ पर प्रोडक्ट दिलवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारे ये समझ में आया कि इसको तो मतलब जो बीमार है उनको भी यूज करना है और जो बीमार नहीं है उनको भी यूज करना है। ये यूज करने वाली चीज है, चाय पीने वाली चीज है, पेस्ट करने वाली चीज है, साबुन यूज करने वाली चीज है। तब धीरे धीरे हमारे समझ में आने लगा। और पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि हमको पैसा चाहिए था। कहा से कि हमारे बच्चे पढ़ रहे थे प्राइवेट स्कूल में, और हम इधर उधर से मांग मांग के उनका फीस जमा कर रही थी। और सोची कि हम कई तरह इधर उधर से मांग के फीस जमा करूंगी। तो हम सोचे कि बस हमको 4,000 मिल जाए तो हम अपने बेटे को पढ़ा लूंगी। और हमारा बस अब यही सपना रह गया था कि अब हम किसी तरह अपने बेटे को पढ़ा लिखा के और उसको उच्च शिक्षा दूंगी। लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि कहाँ से हम देंगे। 4,000 में कौन सी पढ़ाई उसको हम कराएंगे। अभी बस इतना ही समझ में आ रहा था कि 4,000 मिल जाएगा तो मेरा बेटा पढ़ लेगा। लेकिन
4,000 की भी हम नौकरी नहीं पकड़ पा रहे थे। सर बताए एक चाय अगर बेच देती है तो आपको 75 रुपया मिलेगा। तो हमको ये भी समझ में नहीं आया, लेकिन हम वहां पर बैठे रहे। फिर सर जी थोड़ा इसको बड़ा करके बताए कि अगर 3,000 का प्रोडक्ट बेचती है तो 600 रुपया आपको मिलेगा। ये हमारे समझ में आ गया। उस दिन से बस मैं इसी को टारगेट बना ली और सोच ली कि हर दिन डेली हम 3,000 का प्रोडक्ट बेचेंगे, एमआरपी पर 3,000 का प्रोडक्ट बेचेंगे और हम अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाई लिखाएंगे। और हम उस दिन से बात करना शुरू कर दिए। थोड़ा सा हमको पहले से मतलब बात करना निकल, दुल्हन हम घर के हैं, बहुत दीदी लोग हमारी दुल्हन होंगी, तो वो लोग भी घर से बाहर निकली है। दुल्हन बनने में कुछ भी नहीं है। आपका जब बेटा पढ़ेगा तो वहां पर फीस लगेगी, दुल्हन बनने से काम नहीं चलेगा। और धीरे धीरे हम भी घर से निकलना शुरू कर दिए थे। और आज और डीएक्शन से अच्छा इनकम भी आ रहा है और हमारा बेटा पढ़ भी रहा है, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं। और उसको जितना चाहेगा उतना शिक्षा देंगे हम, जितना मतलब बड़ा पढ़ना चाहेगा उतना देंगे। लेकिन ये सब हुआ सिर्फ डीएक्शन से, ये सब सिर्फ डीएक्शन से ही हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता है। अगर डीएक्शन नहीं मिला होता तो हम ये सब सोच नहीं पाती कि अपने बेटे को हम कहाँ से पढ़ाएंगे। और इतना बड़ा बड़ा सपना बनाए हैं हमारे बच्चे भी और हम भी। हमारा भी सपना है कि हम जमीन खरीदेंगे, उसके बाद अपना घर बनाएंगे, उसके बाद गाड़ी लेंगे। ये सब हमारा सपना है, 4 पहिया गाड़ी। अभी तो इस डीएक्शन से हमारा बाइक है, 3 गो मोबाइल खरीदे हैं और बाकी सब अपना खर्च मेंटेन खुद करते हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ता है। और हमको पहले से किसी से कुछ भी मांगने में बहुत डर लगता था, बहुत मतलब संकोच होता था, हमको शर्म लगता था कुछ भी मांगने में। इस चीज को हम हटाना चाहती थी। कितना हूं मेहनत हमसे करा लीजिए, लेकिन मांगना हमको पसंद नहीं था। किसी के भी घर हमको कुछ भी मांगना पसंद नहीं था। और हमारे विजय सर एक दिन मीटिंग किए और बताए कि जिसके पास काम धंधा नहीं होता है, किसी के शादी में 3-4 दिन पहले चले जाते हैं। वही हाल मेरी थी। कहीं भी हमारे रिश्तेदारी में शादी पड़ता था तो हम 3-4 दिन पहले चले जाते थे। और लास्ट दिन फाइनली जिस दिन शादी या कोई प्रोग्राम रहता था, उस दिन जब लोग जो आते थे हमको समझते थे कि ये नौकरानी है क्या, बहुत लोग यही जानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास काम है, हमारी टीम बड़ी हो गई है, अब हमको टाइम नहीं मिलता है। अब हम इस तरह किसी के घर 3-4 दिन पहले नहीं जाते हैं। और जब रिएक्शन शुरू किए तो हम फील्ड में निकलना शुरू किए। जैसे 10,000 हम कर्ज लिए, हमारे रिश्तेदार सभी लोग नौकरी वाले हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, बहुत मतलब अच्छा है, पैसे वाले हैं। लेकिन हम 10,000 कर्ज लिए और कर्ज लेने के बाद अपना ऑफिस डाले। ऑफिस डालने के बाद अब सर जी से ये पूछे कि सर प्रोडक्ट हम जो ले जा रहे हैं बिक जाएगा ना? ये बोले कि 100% बिकेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि 10 लोगों से बात करके और फोटो खींच के और हमारे मोबाइल पर भेज देना है। हम बोले कि ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सर इसको हम कर लेंगे। और दूसरे दिन से हम जिस दिन प्रोडक्ट लेकर गए, दूसरे दिन से हम इसको फील्ड में निकलना शुरू किए और सर जी का जो भी शर्त था वो हम पूरा किए। 10,000 का हमारा प्रोडक्ट 3 से 5 दिन लगा बिकने में। लेकिन जब धीरे धीरे हम फील्ड में निकलने लगे
तो बहुत सारा समस्या आता था, बहुत सारा सवाल आता था कि इतना बड़े बड़े डॉक्टर हैं, क्या आपके चाय से सही हो जाएगा? हम बोले कि थोड़ा इसको पी के देखिए। अभी हमको शुरू शुरू में उतना सब कुछ मालूम नहीं था, केवल चाय, पेस्ट, साबुन, स्परुलिना ये सब बताते थे। और चाय पेस्ट कहीं 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 बस चाय बता के चले आते थे, कहीं कहीं चाय पेस्ट बता देते थे, अधिक से अधिक साबुन बता देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमको हर चीज मीटिंग देखना शुरू किए और बताना शुरू किए, मीटिंग देखते थे और बताते थे, बताते बताते हमको पूरा हैबिट हो गया और कुछ ज्ञान मिल गया। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तब तक कोरोना आया। और कोरोना में हमारी टीम में बहुत ज्यादा महिला है और सर बोलते हैं, हमारे विजय सर बोलते हैं महिला शक्ति। तो थोड़ा सा हमारा बिजनेस डाउन गया, लेकिन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा रास्ता है कि लॉकडाउन में भी मेरा बोनस आया है, हर महीने आया है। लेकिन अगर हम रिएक्शन नहीं किए होते तो हम लॉकडाउन में कहां से खाते। लेकिन इतना बढ़िया सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम है कि हमको लॉकडाउन में भी हमारा सुरक्षा किया है और हमारे परिवार का ध्यान रखने वाला जो है रिएक्शन है। तो इस तरह आप लोग, आप भी चाहती है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें और आपके घर में हमेशा पैसा आए, तो आप भी रिएक्शन कीजिए। हम तो यही कहेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बिना सोचे समझे रिएक्शन कीजिए। रिएक्शन हर तरह से परफेक्ट है। और बहुत सारी महिलाओं का समस्या है और हमारे पास भी समस्या था, हमको लिकोरिया था और कमर में दर्द था और हमारे बेटे को झटका आता था। तो इसलिए हमको ये रिएक्शन समझ में आया और रिएक्शन का ऋषिगनो टी पीना शुरू की। तो हमारा जो भी गैस बन रहा था और लिकोरिया था, ये खत्म हो गया। हमको नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगता था, पेट साफ नहीं होता था। जब ऋषिगनो टी पीना शुरू की, 15 दिन पी, तब हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद से मेरा बेटा है, उसको झटका की बीमारी थी पहले से, और उसका बेचू से दवा चल रहा था। बेचू से दवा 2 साल चला। उसके बाद भी जब वो डॉक्टर बोले कि हार्ट किडनी सब खराब हो जाएगा, इतना अंग्रेजी दवा खिलाएंगी तो, छोटा बच्चा है, तो हम उस दवा को बंद कर दिए। वो बोले कि दवा बंद कर दीजिए। जैसे दवा बंद किए, वो फिर से झटका आना शुरू हो गया। तो तब तक हमको गायनोजी टी मिल गया था और हम पी रहे थे। तब ऑफिस पर आए और पूछे कि ये ऐसी समस्या है, इसके लिए भी कोई है क्या प्रोडक्ट? तो सर बताया कि आरजीजीएल खिलाइए 6 महीना। आरजीजीएल कोको जी, उसको हम शुरू कराए और शुरू कराने के बाद से 6 महीना चलाए और अभी हमारा लड़का 11 साल का हो गया है और उसका झटका उटका भी नहीं आ रहा है और वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए, हम बहुत सारा सपना बना के ससुराल जाते हैं, मायके में कुछ नहीं मिलता है कि चलिए आप ससुराल जाएंगे तो ये सब करना। और जब बड़ा सपना बना के ससुराल जाते हैं, ससुराल भी वही हाथ लगता है। तो किसी के माध्यम से आपके पास अगर रिएक्शन पहुंच गया है, तो इसको दिल से अपना लीजिए, ये आपका हर सपना पूरा कर देगा। कहीं से भी आपका सपना कोई अधूरा नहीं रहेगा। जो भी चाहती हैं वो पूरा होगा। लेकिन लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है।